तो नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस लेखपाल भर्ती में जो शेष भर्तियां रिक्त पद बचे हुए हैं उसके लिए जभी से ये शेड्यूल आया था, जभी से मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन क्या वाकई में इतने पद खाली हैं जितने बताया गया है? ये डाटा पहले का था और थोड़ा सा डाटा बाद में अगर हुआ होगा तो पद तो खाली हैं, ऐसी बात तो मान के चलनी पड़ेगी। पद खाली नहीं, खाली हैं अच्छे खासे, लेकिन इतने खाली नहीं हैं जितने इसमें डाटा में बताया गया है, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। जैसे हमारी तहसील में भी पहले 26 लोग ज्वाइन किए थे, अब 32 लोग ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसमें जो डाटा है वो थोड़ा मिसमैच है, लेकिन फिर भी पद तो खाली हैं। इसीलिए वेटिंग लिस्ट के लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है, और आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो पहुँचिए। हमको कोई आपत्ति नहीं। देखो, हम हर बार ये आप लोग बोलते हैं, कल भी कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि आपको आपत्ति हो रही है वेटिंग लिस्ट से। मेरे को क्या आपत्ति होगी? लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी, अच्छी बात है। और कितने मार्क्स तक छात्रों को कम होने, इसमें जो कट ऑफ गई थी उसमें कितना कम हो सकता है अगर इतने पद हैं? इतने बाकी में नहीं है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। तो आइए एक करके बात करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे कि 8085 में 1921 पद खाली बताए, लेकिन ये पूरे 1921 पद नहीं होंगे, कुछ इसमें कम पद हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कोट किया कि पहले ये डाटा पहले का था और ये बाद में जो डाटा है थोड़ा सा इसमें एडअप हुआ है और उसके बाद में ये डाटा आएगा। लेकिन राजस्व परिषद के पास ही डाटा है, किसी और के पास डाटा हो नहीं सकता। लेकिन फिलहाल जो 30 सितंबर को जो लिस्ट आई थी, 30 अगस्त को, उसके अकॉर्डिंग तो 1921 पद खाली हैं। लेकिन बाद में कुछ लोग ऐड हुए हैं या ज्वाइन हुए हैं, उनका इसमें नहीं लगाया गया है। मान भी लेते हैं कि 1921 नहीं, 1200 पद भी खाली हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है ये बात हकीकत है, क्योंकि 1200 पद बहुत बड़ा नंबर है ये। और इतने पद खाली हैं ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में कि इतने पद खाली नहीं, बिल्कुल इतने पद खाली हैं। 1200 तो कहीं नहीं गए जो पद खाली हैं। और वीडियो भर्ती में भी अभी जो रिजल्ट आने वाला है उसमें पद खाली होंगे, तो इसमें पद तो खाली हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि पद खाली नहीं है, ये और वो पद खाली हैं। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानती है कि नहीं मानती, राजस्व परिषद इस नियमावली में संशोधन करता है कि नहीं करता, ये सारी चीज़ डिपेंड करेंगी। और कोई चीज़ आसान नहीं होती, कोई चीज़ कठिन नहीं होती। आपका प्रयास पे सब कुछ डिपेंड करेगा, आपका प्रयास पे सब कुछ निर्भर करता है। और देखो, जैसे पहले जो इसकी जो लेखपाल की कट ऑफ गई थी 83.25 जनरल की गई थी, 81.25 आपको मालूम है EWS और OBC दोनों की गई थी, 75 SC की गई थी, 77.25 महिला की गई थी। तो कट ऑफ तो बहुत अच्छी खासी गई थी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं थी कि जनरल की कट ऑफ इतनी ज़्यादा भयंकर चली गई, इसका कोई जवाब नहीं है। अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन इस कट ऑफ में भी कमी आ सकती है अगर ये वेटिंग लिस्ट निकालते हैं तो। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती तो कमी बिल्कुल, क्या मतलब है इस कमी का। लेकिन वेटिंग लिस्ट अगर सरकार इंट्रोड्यूस करती है, राजस्व परिषद इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, तो इसमें ज़रूर कमी आएगी। और आप अगर आपके जैसे आपके इससे कुछ ही कम नंबर होंगे, ऐसा नहीं 83.25 किसी के 25 कम होंगे, किसी के थोड़ा 0.50 कम होंगे, ऐसा ही कम होंगे, इससे ज़्यादा तो कम होंगे नहीं। जो वेटिंग लिस्ट की मांग करेंगे वो इतने ही नंबर कम होंगे, 0.50, 0.25, 0.75, इस प्रकार से नंबर कम होंगे, और वही ज़्यादा लोग वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लो आप, जितने भी छात्र हैं, छात्राएँ हैं, जिस भी कैटेगरी में हैं, जनरल में है, OBC में है, SC में है, जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आपका एक नंबर तक कम है तो आपके चांस बन सकते हैं, अगर सरकार वेटिंग लिस्ट की मतलब संतुष्टि करती है और कहती है राजस्व परिषद से आप वेटिंग लिस्ट के लिए नियमावली में संशोधन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसमें कम से कम एक नंबर कम होता दिखाई दे सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक नंबर ही हो, सवा नंबर भी कम हो सकता है, लेकिन एक नंबर तक आपको एक मोटा मोटा आइडिया मान के चलना है कि इतना नंबर कम हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस कगार पे रहते हैं। लगभग 27 से 28 हज़ार लोगों ने DB कराया, और DB कराने के बाद में सिर्फ 8,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 8,085 का। 7,720 की लिस्ट आई थी शुरुआत में, फिर प्रोविजनल की लिस्ट आई। तो इस प्रकार से रहता है। बाद बाकी 1,000-1,200 भी आएंगे तो कुछ लोगों के घर में खुशियाँ आएंगी। और दोस्तों फिर मैं कह देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आप सोच रहे हो कि मेरे को आपत्ति हो रही है, आपकी जॉब लग रही है। भैया बढ़िया बात है, बेरोजगारी खत्म होगी, लोग बार बार पेपर नहीं देंगे। और ये हकीकत बात है कि जो एक बार आपके नंबर आ गए, ज़रूरी नहीं दोबारा आ जाए, उससे अच्छे आ सकते हैं, उससे कम आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी सेम पैटर्न पर आप बने रहिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये हकीकत बात है, किसी की जॉब उम्र निकल जाती है, कोई बिल्कुल एकदम फेल हो जाता है, तो हर चीज़ सिनेरियो वैसा नहीं रहता जैसा हमेशा होता है। इसलिए
अगर सरकार चाहती है, सरकार अगर देना चाहेगी तो दे देगी, राजस्व परिषद देना चाहेगा तो नियमावली में संशोधन करके आपको वेटिंग लिस्ट दे सकता है। अगर एक वेटिंग लिस्ट आई तो सबकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ये भी मान लेना, मैंने पहले भी कहा था। ये अगर इसमें इंट्रोड्यूस हो गई एक बार वेटिंग लिस्ट, जैसे लेखपाल में, तो बीडीओ में भी होगी, वन दरोगा में भी होगी, फॉरेस्ट गार्ड में भी होगी, हर भर्ती में होगी, ये बात मान के चलिए। और दोस्तों अपने हक के लिए आप जाइए राजस्व परिषद में, आप बात रखिए अपनी, और बात रखने का तरीका होता है, सलीका होता है। ऐसे नहीं कि कहीं चले गए और उसको कर दिया, लेकिन आप बात रखिए अपनी, किस प्रकार से बताइए किस प्रकार से सीट खाली है। राजस्व परिषद को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।